IMF से कोई ढकी छुपी बातें नहीं हुई। IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वजीर आजम जल्द मुआशी रोड मैप पेश करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की इम्पोर्ट के लिए काफी है। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। हुकूमती रिट नजर नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की तमाम तर तवानाइयाँ सियासत पर सर्फ हो रही हैं। 26वीं तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी करके इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। कोयटा में ताजिर के बेटे के अगवा के खिलाफ जरगून रोड पर एहतजाज जारी। बलूचिस्तान असेंबली से मुल्हिका चौक बंद। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। 9 साल के बच्चे को स्कूल जाते हुए 3 रोज कबल अगवा किया गया था। बच्चे के वालिदैन का इतला देने पर 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बच्चे के अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। ऑल पार्टी और अंजुमन ताजरान का मंगल को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। एरिक क्रिस्टियन आउट, आकिब जावेद इन। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद ने वाइट बॉल हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। जराये का कहना है PCB गैर मुल्की कोचेस के बजाय अब लोकल कोचेस पर इन्हिसार करना चाहता है। आकिब दौरे जिम्बाब्वे से हेड कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक फास्ट बॉलर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाब फार्मूला देकर अपनी अहमियत मनवाई। लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी आ गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहते हैं तकरीबन 1.5 माह बाद सूरज देखा है। महकमा मौसमियात का कहना है हवा में नमी का तनासुब 100% होने से आलूदगी में कमी आई। बहावलपुर 479 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। रहीम ब्यार खान 515 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पंजाब पुलिस का इंसदाद स्मोक और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए एक्शन। 49 मुकदमा दर्ज। 18 अफराद गिरफ्तार। स्मोक और धुंध के बायस अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 22 परवाजें ताखीर का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास कल होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, मुतालिका वफाकी वज़रा, वज़राए आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। सियासी तहरीकें आग लगाकर नहीं चलाई जाती। कुछ अनासिर बार बार इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान करते हैं। अफरा तफरी चाहने वालों को अवाम ने रद्द कर दिया। 24 तारीख को उन्हें मायूसी होगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल न हो। सोशल मीडिया पर हमारी अफवाज के खिलाफ बैरून मुल्क से बैठकर मुहिम चलाते हैं। फलस्तीन के लिए मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती? हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा मखसूस टोला मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। अनारकी फैलाने वाले दुश्मन है। डिजिटल दहशतगर्दी रोकना होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिक्स न होते तो जेल में होते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं हमारा बानी और दीगर क़यादत जेल में है तो NRO किस बात का? NRO वो लोग मांगते हैं जिनके लीडर 10 साल तक सऊदी अरब में रहते हैं। बानी PTI ने अपने 3 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब बानी PTI के फोकल पर्सन मुकर्रर। चौबीस नवंबर के एहतजाज को 9 मई का रंग देने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। KP हुकूमत के वसाइल फर्द वाहिद को जेल से निकालने पर खर्च किए जा रहे हैं। PP रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं मुल्क और मौशी इशारे ऊपर हैं और आपकी जमात इन्हें नीचे लाने की साजिश कर रही है। डस्का में जारा कत्ल केस में मजीद दफात शामिल कर ली गई। जारा के लापता होने पर वालिद ने 11 नवंबर को पहले ही अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। मुकदमे में अब कत्ल, सबूत मिटाने और साजिश करने की दफात का इजाफा किया गया है। मुलजिम सास, नंद और उसके बेटे को रिमांड खत्म होने पर कल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिमा की एक और बेटी नवासा और 2 रिश्तेदार भी हिरासत में हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम नवीद जट की गिरफ्तारी ताहाल जाहिर नहीं की गई। चोलिस्तान की खुशहाली चाहते हैं लेकिन सिंध के पानी की तकसीम नहीं चाहते। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर अरसलान शेख कहते हैं नई कैनाल्स पंजाब के पानी के लिए बनती हैं तो हमें एतराज नहीं। दरियाए सिंध के पानी पर किसी सूरत सौदेबाजी नहीं हो सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की रावलपिंडी में मेजर हसीब शहीद के घर आमद।
साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी वजीर आला बलोचिस्तान के साथ शहीद के घर गए। मेजर हसीब शहीद के वालिद से ताज़ियत का इज़हार किया। वजीर आला सरफराज बुगटी का कहना था, बलोचिस्तान के अवाम आप जैसे बहादुर वालिद को सलाम पेश करते हैं। किसी और की प्रॉक्सी अपनी सरजमीन पर क्यों लड़े? पाकिस्तान बेअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत महंगाई कम होने का झूठा दावा करती है। सोलर सिस्टम रोकने का IMF का मुतालबा क्यों तस्लीम किया गया? आदादोशुमार के जरिए बेवकूफ बनाने से मईशत बेहतर नहीं होगी। नून लीग और PP नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की रूनुमाई का सफर। चमचमाती ट्रॉफी को टेक्सिला के तारीखी मकाम धर्मा राजिका और टेक्सिला म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया। बच्चों ने तस्वीरें बनवाई। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों का सफर करेगी। कश्मीर पर काबिज भारतीय फौज इंसानियत भूल गई। कश्मीरी नौजवान पर भारतीय फोर्सेस का इंसानियत सोच तशद्दुद बेदरेक डंडे बरसाते रहे। कश्मीरी नौजवान पर भारतीय फोर्सेस के मसालिम की वीडियो सामने आ गई। दिफाई माहिरीन कहते आर्मी बरादरी को भारतीय अफवाज के गैर पेशा वराना रवैये का सख्त नोटिस लेना चाहिए। रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खित्ते और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम मुकम्मल। सिख कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। ओटी स्क्वायर पर वोटर्स की कतारें लगी रहीं। रेफरेंडम के मुकर्ररा वक्त में 1 घंटा इजाफा करना पड़ा। गुरपतन सिंह पन्नू कहते हैं, भारत वोट पर यकीन रखने वालों से गोली से निपटता है। मजालिम के बावजूद सिखों ने तशद्दुद के बजाय वोट का रास्ता अपनाया। कराची मलिर मॉडल कॉलोनी लासी गोट में कारखाने में आग लग गई। आग फाइबर की पानी की टंकियां बनाने वाले कारखाने में लगी है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में मकान की छत गिर गई। खातून जामबग, 6 अफराद जख्मी। अहले इलाका ने अपनी मददात के तहत इमदादी कार्रवाई की। पुलिस का कहना है, मुतासा घर से मलहका इमारत गिरने से मकान की छत गिरी। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB8 जिमनी इलेक्शन। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। आजाद उम्मीदवार मीर असगर मरी का इलेक्शन का बायकॉट। इल्जाम लगाया, सरकारी मशीनरी मुखालिफ उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। तहसील लहरी में पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों में बैठने नहीं दिया गया। कराची में गुटखा माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स की 3 खवातीन एहलकार खुद चोरी में मुलव्वस निकली। औरंगी में घर में गुटखा बनाने के कारखाने पर छापा मारकर 26 लाख चुरा लिए। गुज़श्ता रोज DSP की सरबराही में छापा मारा गया था। मकान से 2.5 मन के करीब गुटखा दीगर सामान बरामद किया गया। घर में रिहाइश पजीर अफराद थाने पहुंचकर पैसे चोरी होने का बताया। आला पुलिस हुकाम ने इत्तला मिलते ही रास्ते में टास्क फोर्स को रोककर तलाशी ली। खातून कांस्टेबल माहिरा के कब्जे से 16 लाख रुपए, 900 से ज्यादा रियाल और कुछ दरहम भी बरामद हुए। पुलिस जराये के मुताबिक दीगर एहलकारों ने पकड़े जाने के खौफ से रकम फेंक दी। माहिरा, इरम और शाजिया नामी तीनों एहलकार मुअत्तल। तहकीकात जारी। कराची के बाजारों में कम उम्र जेब कतरों का गिरोह सरगर्म। CCTV वीडियोज में मुलजिमान को वाज़ेह देखा जा सकता है। ताजिरों ने दुकानदारों और शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बने जेब कतरों को पकड़ लिया। पुलिस के हवाले। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला 4 डाकू मारे गए। शनाख्त जाहिद, नवीद, कासिम, इस्लाम के नाम से हुई। पुलिस का कहना है, मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता और दौरान वारदात गैंग रेप में मुलव्वस थे। अस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों की बड़ी तादाद वादी कुमराट पहुंच गई। क्रिकेट खेली और बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हुए। बर्फबारी के बाद अस्तौर इंतजामिया ने दिवसाई सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। गजा में सहूनी हमलों में फिर तेजी आ गई। 24 घंटे में 51 फलस्तीनी शहीद। नाबलस में काबिज इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के घर जला दिए। लेबनान में इसराइली तैयारों के हमलों में 7 अफराद शहीद हुए। शुमाली सरहद पर हिजबुल्लाह के हमले में एक इसराइली फौजी हलाक। नेतन्याहू के घर पर फिर हमला। 2 लाइट बम फायर किए गए। जॉर्जिया में ऑपोजिशन रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर धांधली का इल्जाम लगाकर स्याही फेंक दी। इलेक्शन कमीशन के सरबराह नताज की तौसीक का ऐलान कर रहे थे। सिक्योरिटी अहलकारों ने ऑपोजिशन रहनुमा को पकड़ लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से होबार्ट पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। खुशी और मस्ती नहीं रुकनी चाहिए।
साबिक कप्तान वसीम अकरम की जॉगिंग के दौरान डांस मूव्स, लेजेंड फास्ट बॉलर ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तान के जहांगीर खान जूनियर ने मलेशियन मास्टर्स स्क्वैश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। कुआलालंपुर में होने वाले फाइनल में मेजबान मुल्क के इब्राहिम गुल को शिकस्त दी। जहांगीर ने 3-1 से फतह हासिल की। एटीपी फाइनल्स में आलमी नंबर 1 की नंबर 1 परफॉर्मेंस, यांगसन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। अतालवी स्टार ने नॉर्वे के कैस्पर को स्ट्रेट सेट में पिछाड़ा। फाइनल में सिनर का टकराव अमेरिका के टेलर से होगा। यूएफए नेशंस लीग में जर्मनी के ताबड़तोड़ वार, बोस्निया को 1-2 नहीं 7-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। टिम और फ्लोरिन ने 2-2 गोल दाखिल। आवाज में शोखी और चुलबुलापन, सुरों की लैला गुलकारा रूना लैला ने जिंदगी की 72 बहारें देखी। उनकी गायकी का सहर आज भी बरकरार।